नवंबर 2023 के दिन करवा चौथ का पावन पर्व मनाया जाएगा। सभी सुहागन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती है और करवा चौथ की पूजा करती है। अपने सुहाग के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए ज़्यादातर महिलाएं करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती है। इस साल 1 नवंबर के दिन करवा चौथ का व्रत महिलाएं रखेंगी, अपने सुहाग की रक्षा की कामना करेंगी। इसीलिए आइए जानते हैं करवा चौथ की संपूर्ण पूजा सामग्री और विधि। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ जाए, स्नान आदि कर सूर्योदय से पहले सगरी का सेवन करें, देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत रखने का संकल्प ले। करवा चौथ में विशेष तौर पर संध्या पूजन की जाती है। शाम से पहले ही गेरू से फलक पूजा स्थान पर बना ले, फिर चावल के आटे से फलक पर करवा का चित्र बनाए। इसके बजाय आप प्रिंटेड कैलेंडर का इस्तेमाल भी कर सकती है। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में फलक के स्थान पर चौक स्थापित करें और अब चौक पर भगवान शिव और माँ पार्वती के गोद में बैठे हुए प्रभु गणेश के चित्र की स्थापना करें। माँ पार्वती के श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और मिट्टी की करवा से जल भरकर पूजा स्थान पर रखें। अब भगवान श्री गणेश, माँ गौरी, भगवान शिव और चंद्रदेव का ध्यान कर करवा चौथ व्रत की कथा सुनी। चंद्रमा की पूजा कर उन्हें अर्घ्य दे, फिर छलनी से ओटे से चंद्रमा को देखे और उसके बाद अपने पति का चेहरा देखे। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूले। आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा में लगने वाली पूजा सामग्री। आपको एक मिट्टी या तांबे का करवा लेना है और उसका ढक्कन भी होना चाहिए। पान, सिंक, कलश, अक्षत, चंदन, कोई भी फल, पीली मिट्टी, फूल, हल्दी, लकड़ी का आसन, देसी घी, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर का बूरा, रोली, मोली, मिठाई, चलनी आदि यह सभी सामग्री करवा चौथ की पूजा में लगती है। आइए सुनते हैं करवा चौथ के दिन पढ़ी जाने वाली या सुनी जाने वाली करवा चौथ की कहानी। साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की की करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सेठानी सहित उसके 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। उस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, तब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो।
ननद की बात सुनकर भाभीियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसे प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभीियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हुए और गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उसकी लड़की का पति बीमार पड़ गया और वह घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उससे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर विधि विधान पूर्वक चतुर्थी पर व्रत शुरू कर दिया। उसके उपस्थित सभी लोगों ने श्रद्धानुसार आदर किया और इसके उपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की ने श्रद्धा भक्ति को देख एक दंत भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। इसी प्रकार के सभी प्रकारों के रोगों से मुक्त कर धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया।